नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सरकारें बदल गई तो भर्तियां भी बदलने की संभावना है। क्या है इस वीडियो में? मैंने कल ही बताया था कि 5 बजे आपका स्वागत करूंगा। आज के 5 बज गए हैं, 7 दिसंबर है और बात करेंगे सफाई कर्मचारी भर्ती की। थंबनेल में दिख रहे हैं 30,000 पद। तो सर 30,000 पद कैसे होंगे? जल्द होगी भर्ती है और कब से भरे जाएंगे फॉर्म? प्रमुख बातें। नई सरकार है भाई साहब। क्या है? नई सरकार है तो मुद्दे भी अपने नए होंगे, चीजें भी अपनी नई होंगी। क्या क्या विद्यार्थियों की मांगे हैं, विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, ये कुछ बातें, कुछ कमेंट्स जो 2 दिन में मेरे पास आए हैं सरकार बनने के बाद। तो इससे आसपास की बातें आप मुझसे पूछ रहे हो, तो बातें क्या है वो मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले सरकार बदल गई है साहब। सरकार बदल गई तो अब भर्ती का क्या होगा, इस बात का भी मैं उत्तर दूंगा। क्या भर्ती में नए नियम लगेंगे, इस बात पर भी परिचर्चा करेंगे। फॉर्म कब से चालू होंगे, इंपोर्टेंट, जो दोबारा से फॉर्म भरना चालू होंगे तो ये कब से होंगे, ये बात एक महत्वपूर्ण है। पद बढ़ेंगे क्या, ये भी आपके लिए एक अजीब मुद्दा बना हुआ है। किस आधार पर होगी भर्ती? कि 2018 की जो भर्ती हुई थी वो लॉटरी सिस्टम पर करवाई थी। और किसने करवाई थी? बीजेपी सरकार ने करवाई थी। अब दोबारा से बीजेपी लौट कर आई है, तो क्या ये ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू खत्म हो जाएगा? इस पर भी परिचर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर बात का उत्तर दूंगा, सही तरीके से दूंगा। वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को पूरी देखने के बाद ही कमेंट्स करिएगा कि आपको बात क्या समझ में आई। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा? क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसने सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दिए थे, तो अब कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, पिछली बार कौन सा चला था वो भी बात करेंगे। जन आधार, ये एक कांग्रेस की योजना थी, भामाशाह ये बीजेपी की योजना थी, तो अब कौन सा रहेगा पावरफुल? कि भामाशाह को वापस लाएंगे तो क्या भामाशाह कार्ड से ही आपकी वेरिफिकेशन होंगे, या जन आधार कार्ड चलेगा, या फिर आधार कार्ड अलग रहेगा, या आधार कार्ड के आधार पर ही आपकी मान्यताएं सारी हो जाएगी? ये बात भी हो सकती है। किस समाज को मिलेगी प्राथमिकता? क्योंकि 2018 की भर्ती में किसी को प्राथमिकता नहीं दी गई थी, सीधी भर्ती हुई थी। तो अब इसमें क्या होगा? अब हम क्या करें साहब? सरकार बदल गई तो हम क्या करें? इन सारी बातों के मैं आपको उत्तर दूंगा। इससे पहले एक न्यूज़पेपर की खबर है आज की, वो भी अपन देख लेते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर डीएलबी डायरेक्टर का को ज्ञापन, यानी डीएलबी के जो डायरेक्टर साहब थे, आपको डायरेक्टर साहब का नाम पता हुआ, हरदेश शर्मा, उनको एक ज्ञापन दिया गया है। जयपुर राजस्थान पत्रिका की एक छोटी सी न्यूज है। सफाई कर्मचारी भर्ती को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने डीएलबी डायरेक्टर हरदेश शर्मा को ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि आचार संहिता हट चुकी है, क्योंकि ये अपनी भर्ती थी ना, ये अटकी थी डीएलबी की गलतियों से और आचार संहिता की वजह से। तो आचार संहिता अब बेरोजगारों के लिए फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाए। अगर प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो फिर से उग्र आंदोलन होगा। यह आंदोलन की धमकी बार बार से दी जाती है, मगर कुछ ना कुछ राजनीतिक साठगांठ होती है और वापस दब जाती है। आंदोलन अभी बड़े स्तर पर होगा, किस स्तर पर होगा वो भी मैं आपसे बातें करूंगा। कार्य बहिष्कार किया जाएगा, यानी कामों का बहिष्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के 176 पहले 13,184 पदों की 176 नगर निकायों के लिए भर्ती निकाली गई। नगर निकायों के 13,184 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, ठीक है। इसके फॉर्म भी भरवा लिए थे आप, इसके रामायण गाने की आवश्यकता। इसके बाद फिर से 187 नगर निकायों के लिए दोबारा से भर्ती निकाली जाती है, और नगर पालिका और नगर परिषद में 11,772 पदों की भर्ती ये भी हो जाती है। तो इस भर्ती का अगर अपन टोटल देखें तो 13,184 और 11,772 पद, तो ये 6, ये 5, ये 9, ये 4, ये 2, 24,956 पदों की ये भर्ती हो जाती है, पदों पर भर्ती निकलनी थी आज के पेपर में, जिसका कोई संशय नहीं है। मगर बात आपके सामने आई है तो मैं इस बात को लेकर आया हूं।
सबसे पहले एक एक चीज का मैं आंसर लेकर आया हूं, आपके एक एक चीज का जो है मापदंड है उसको लेकर आया हूं कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या। पहला प्रश्न आपका क्या बनता था, वीडियो को विस्तार से लेकर आया हूं। तो पहला प्रश्न है, सरकार बदल गई है साहब, सरकार बदल गई, कौन सी आ गई, बीजेपी आ गई। क्या आ गई भाई साहब, बीजेपी आ गई। तो देखो भाई साहब बीजेपी आ गई, अब भर्ती का क्या होगा, अब भर्ती का क्या होगा। पहला प्रश्न आपका ये ज्यादातर लोगों का पूछा गया। तो भाई साहब सरकार बदल गई और आप सभी को पता है 6 माह बाद, कितने माह बाद, 6 माह बाद कौन से चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। यानी मोदी जी के लिए यह चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पद तो उनका यहीं से बचेगा। तो यदि 6 माह बाद लोकसभा का चुनाव है और सरकार यहां राजस्थान में बदल गई है, तो अब भर्ती का क्या होगा। तो भर्ती तो भाई साहब होगी, क्या होगी, होगी भर्ती होगी। और भर्ती का दोबारा से प्रारंभ होगी, दोबारा से प्रारंभ होगी। ये कौन से माह में हो सकती है, जनवरी माह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भर्ती प्रक्रिया जनवरी माह में, जनवरी माह में, जनवरी माह में, यहां माह में भर्ती प्रक्रिया चालू होगी भाई साहब। ये कन्फर्म मान लो, भर्ती रद्द नहीं हो सकती। तो जनवरी माह में आपकी भर्ती की प्रक्रिया चालू होगी। आप बिंदास रहे, नो टेंस रहे, इसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अब सरकार बदल गई तो इसमें आपका यह नहीं कि भर्तियां रद्द हो जाएगी, भर्तियां रद्द हो जाएगी। क्योंकि देखो 2 ही दिन पहले की एक खबर है अपने पास, ये रही है, ये एक जो खबर है कल परसों के अखबार में, सफाई कर्मचारी भर्ती, डीएलबी ने सफाई कर्मचारी की भर्ती के पद बढ़ाए थे। इसके बाद इस भर्ती में 24,797 पद हो गए थे। इस भर्ती को आवेदन 16 अक्टूबर से मांगे गए थे, ये स्थगित कर दी गई थी। और अब जैसे इस न्यूज़पेपर में दी थी कि जो 41,000 की जो भर्तियां अटकी गई है, इन्हें जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ कर ली जाएगी। क्योंकि आचार संहिता का जो हटना और भर्तियों का अब दोबारा जैसे अपने सीएम का चेहरा आज या कल तक आ जाएगा, फिर उसके बाद भर्ती जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसके बाद इन भर्तियों पर परिचर्चा की जाएगी। 5 प्रकार की भर्तियां हैं, 5 प्रकार की भर्तियां आपकी होनी है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आपका उत्तर मिल गया कि सरकार बदल गई तो भर्ती का क्या होगा, भर्ती होगी, एग्जैक्ट भर्ती होगी। दूसरा प्रश्न था कि पद बढ़ेंगे क्या। दूसरा जो प्रश्न आपके सामने प्रश्न आ रहा था क्या था, पद बढ़ेंगे क्या, पद बढ़ेंगे क्या, पद बढ़ेंगे, बिल्कुल पद बढ़ेंगे। क्योंकि पहले कितनी 13,184 पदों की भर्ती, फिर बाद में 11,772 पदों की भर्ती, तो ये हो गई भाई साहब 24,956 पदों की भर्ती हो गई थी यहां तक। मगर अब क्या है, सरकार बदल गई तो सरकार पुरानी भर्ती को नया रूप दे सकती है, नया रूप दे सकती है तो पद भाई साहब बढ़ सकते हैं, नया रूप देगी। क्योंकि अब इन भर्तियों को उस रूप में नहीं करवाना चाहेगी, वो जो रूप पहले था। अब क्या करेगी, इन जैसे जिनके फॉर्म भरे हुए हैं उनको तो फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ये भर्ती निकाली गई थी और इंक्लूड मेरे हिसाब से 24,956 पदों में लगभग 6,000 पद और जोड़ेगी। क्योंकि आप सबको पता है तो ये कितने हैं, 24 और 6 30,000, 30,956। तो आप ये मान के चलो ये तो रहे नहीं, और लगभग 30,000 पदों पर यह भर्ती होगी। क्योंकि डीएलबी में या जो सफाई कर्मचारी के लिए 30,000 पद खाली है। खाली पद कितने हैं, खाली पद तो खाली पद 30,000 होंगे। लोकसभा में यह भर्ती अपने नए नाम से देकर, यह सरकार अपने नए नाम से यह भर्ती देकर लोकसभा में इसका फायदा उठाना चाहेगी। ठीक है, तो लगभग 30,000, इसका मतलब पद क्या है भाई साहब, बढ़ रहे हैं। पद क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो पद बढ़ेंगे, ये मेरा अनुमान है,
जहां तक मेरी संभावना, ये मेरी निजी राय या निजी अनुभव या मित्रों का जो सहयोग, जो डीएलबी के सदस्य हैं और है उनसे जो मित्रता है, उनके द्वारा ये जो बातें हमें बताई गई है वो बात आपके यहां पर होनी है। तीसरा प्रश्न है, अब भर्ती किस आधार पर होगी? अब भर्ती किस आधार पर होगी? यानी भर्ती आधार का मतलब क्या है? या तो लॉटरी या फिर ट्रेड प्लस साक्षात्कार। यानी इंटरव्यू बेस और ट्रेड टेस्ट या फिर लॉटरी सिस्टम। क्योंकि जो इससे पहले बीजेपी ने भर्ती करवाई थी 2018 में, उसको लॉटरी से करवाया था, मगर अब पैटर्न बदल चुका है भाई साहब, पैटर्न बदल चुका है, पद्धतियां बदल चुकी है, तो वो लागू तो यही करेगी। ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट हां हो सकता है इंटरव्यू को खा जाए, इंटरव्यू को खा जाए, क्योंकि वो नया तर्क दे सकती है। क्योंकि इनके मुद्दे थे कि भाई साहब अनपढ़ लोगों का क्या इंटरव्यू लोगे आप, तो वो आपको ट्रेड टेस्ट के आधार पर भर्ती करवाई जा सकती है। भर्ती के नियमों में थोड़ा सा बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि बदलाव नहीं करेगी तो ये बीजेपी की भर्ती नहीं कराएगी। और लोग भी इस बात पर सहमत हो जाएंगे, डीएलबी विभाग और सफाई कर्मचारी भी इस बात पर राजी हो जाएंगे कि इंटरव्यू का इस भर्ती में कोई मतलब है नहीं है, ट्रेड को ही बढ़ा दीजिए, ट्रेड को ही 150 नंबर का करके ट्रेड के आधार पर ही भी आपकी भर्ती ली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब लॉटरी सिस्टम की संभावना भी कम है, यानी इसकी संभावना भी कम है, और मैं ये कहता हूं इसकी संभावना भी कम है अकेले ट्रेड पर यह भर्ती करवाई जाएगी, अकेले ट्रेड पर। ये तो आप मेरी इस बात से, इस राय से सहमत हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि नया स्कीम आते ही ये वीडियो उनके सामने चली जाए कि इंटरव्यू का इन अनपढ़ लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है, किसी भी प्रकार का महत्व नहीं है, लॉटरी में गफलेबाजी होती है, तो ट्रेड टेस्ट के आधार पर ही ये भर्ती करवाई जाए। अनुभव प्रमाण पत्र आपका रहेगा ही रहेगा, तो इस ट्रेड के आधार पर ये भर्ती हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इसको शेयर जरूर कर दें। अभी 5-5 ग्रुपों में आप शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न बनता है आपका, अनुभव कौन सा चलेगा? अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा? अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा वैसा है? क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र की मैं बात करूं आपसे, तो ये अनुभव प्रमाण पत्र है ना, जो वैलिड तो है वो नगर पालिका का। नगर पालिका में अगर किसी ने सफाई कर्मचारी का काम किया है तो अनुभव संबंधी किसी को दिक्कत भी आ रही ना, तो आप मुझसे या 9887464020 इन नंबरों पर आप केवल सफाई अनुभव लिखें, अनुभव लिखें, मैं आपसे यहां कांटेक्ट करूंगा, सही राय दूंगा कि कौन सा चलेगा। क्योंकि वीडियो ऐसे तो लंबे होते जाएंगे, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो आप इस पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल का मतलब व्हाट्सएप मैसेज करने का, व्हाट्सएप मैसेज करने का। आपकी हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। जेन्युइन आपका पास बनाया हुआ है तो उसकी जांच भी करवा सकते हो, सही है या गलत है। इस पर आप मैसेज डाल के अपने अनुभव प्रमाण पत्र की फोटो डाल देना, हम उसकी जांच करवा देंगे कि आपको गलत तो नहीं बनवा के दिया है क्या नहीं, तो उसकी फोटो डाल देना अनुभव की। जिन्होंने नहीं बनवाया वो नगर पालिका, जहां तक हो सकता है जिन्होंने नगर पालिका में काम किया है वो नगर पालिका का अनुभव ही आपके लिए काम करेगा। इसके बाद जो प्राथमिकता है तो खत्म नहीं कर सकते, अब अनुभव प्रमाण पत्रों को वो बदल नहीं सकते क्योंकि फिर लोग नाराज हो जाएंगे, मगर वो प्रायोरिटी रखेंगे। पहला है नगर पालिका का, दूसरा है सरकारी संस्थान का, तीसरा है कोई भी प्राइवेट संस्थान का, चौथा है
होटल का, पांचवा है मॉल या बड़े दुकानों का, फिर छठा है घर का, इनका। ऐसे इनको प्राथमिकता दे देंगे। तो जेनवन जो रहेगा वो भाई साहब आपका रहेगा नगर पालिका वाला। कौन सा रहेगा? नगर पालिका वाला। यानी अनुभव प्रमाण पत्र आपको नगर पालिका वाला ही लगाना है और में आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। इसके आधार पर एक मुद्दा और है कि गुरुजी सरकारें बदल गई, तो एक तो भाई साहब जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड, ठीक है, जो फॉर्म भरवाया गया था उस समय, पहली चीज ये ली गई थी। दूसरी हमारी क्या था भाई साहब? आधार कार्ड दिया गया था, आधार कार्ड लिया गया था। और तीसरा जो गुरुजी वो लिया गया था अनुभव प्रमाण पत्र, ये चीजें ली गई थी। तो ये दोनों तो भाई साहब आपको सीधी सीधी चलनी है ही है, इसमें तो कोई दौरान नहीं, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। जन आधार कार्ड गहलोत की योजना थी, तो इसको अपडेट होने में टाइम लग सकता है, मगर वो क्या कह सकते हैं, जो पुराना क्या था, बामा साहा कार्ड था, उसको भी प्राथमिकता दे सकते हैं। जन आधार कार्ड की जगह भामासा कार्ड को आपको वहां से लगवाया जा सकता है, ये हो सकता है। अन्यथा जन आधार कार्ड नहीं भरती है तो ये भी चलेगा, फिर भी अगर बदलता है तो वो भामासा बदलवा सकता है, नहीं अन्यथा इन तीनों पर ही आपका काम हो जाएगा। मगर सरकार बदल रही है तो मुझे लग रहा है ये भामासा वापस लौटकर आ सकता है, तो फिर इसको प्रायोरिटी दी जा सकती है, क्योंकि ये आधार कार्ड इस भामासा कार्ड के आधार पर ही बना था। ठीक है, तो ये बात भी आपको मिल गई होगी। किस समाज को मिलेगी प्राथमिकता? किसे समाज को मिलेगी प्राथमिकता? ये है। तो अगर देखो सरकार है तो किसी भी समाज को प्राथमिकता नहीं है, अब किसी भी समाज को प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, आरक्षण बेस पर हो सकती है भर्ती। अब आरक्षण के आधार पर जैसा जैसा आरक्षण मिला है, जिस जिस कैटेगरी को जितना था आरक्षण मिला है वो मिल सकता है। प्लस प्राथमिकता के रूप में वाल्मीकि समाज इसको प्राथमिकता। फिर देखो जो भी विधवा है उसको है, तलाक शुदा है उसको है, विकलांग उसको है, ये प्राथमिकता है, वो तो है ही है। मगर बाकी कंडीशन आरक्षण के आधार पर भर्ती हो सकती है, तो ये भी एक मुद्दा है। तो क्योंकि 2018 की भर्ती हुई थी वो किसी को प्राथमिकता नहीं दी गई थी, आरक्षण के आधार पर लॉटरी सिस्टम पर वो भर्ती हुई थी भाई साहब। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न बनता था, अगली जो आपकी बनती थी, क्या बनती थी, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो भाई साहब आप करो इंतजार, फालतू में मैसेज करके ना हमें परेशान करो और ना आप स्वयं परेशान रहो। हैं? क्यों? क्योंकि अब जब जनवरी तक कुछ नहीं होना है। जनवरी तक सरकारों का गठन होगा, सरकार अपने काम की रूपरेखा में आएगी। जनवरी तक सरकार अपनी रूपरेखा में आएगी, अपने कामों में आएगी। उसके बाद जनवरी में क्या आएगी? भर्ती। ये भर्ती जनवरी में आएगी। अब भर्ती जनवरी तक हम इंतजार करेंगे, नहीं आती है तो फिर भाई साहब आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। और ना तो अब आपके रोजगार जो बेरोजगार संघ है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ना आपके नंद किशोर जी डंडोरिया की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपके उपाध्यक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं आंदोलन। अब हम फिर मिलेंगे, हम सब सफाई कर्मचारी, और उन सफाई कर्मचारियों का सबसे बड़ा सहयोग रहेगा जो पदों पर आसीन है और अस्थायी है, यानी ठेकेदार पद्धति के आधार पर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्राथमिकता मिलनी है। तो इन सब को हम इकट्ठा करेंगे जयपुर में।
मगर वो प्रक्रिया कब करेंगे? जनवरी के बाद। वो प्रक्रिया कब करेंगे? जनवरी के बाद। तो आप इंतजार करें जनवरी तक का। जनवरी तक भर्ती आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर और हम आप सब मिलेंगे। आज भी मेरे नंबर नोट कर लो, 9887646020। इस भर्ती के लिए हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये सेव करके रख लो, मुझे हाई लिख के मैसेज लिख लेना सफाई कर्मचारी, तो फिर हम सबको बुलाएंगे और यहां पर एक बड़ा आंदोलन, कम से कम 5000 प्लस आदमी एक साथ होंगे ना, तब जाकर उन पर प्रेशर बन पाएगा। तो आप सबको आना होगा। अगर भर्ती नहीं आई तो और आ गई तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जो लास्ट और अंतिम प्रश्न था, क्या बदल जाएंगे नियम? क्या भर्ती में बदल जाएंगे नियम? तो बिल्कुल इसमें मेरी हां है। इसमें मेरी क्या है? हां है। अब ऐसा हां क्यों है? कुछ बदलाव संभव है, कुछ बदलाव, कुछ बदलाव। बदलाव क्या है? पद बढ़ेंगे, संभावना है। ट्रेड के आधार पर ही भर्ती होगी, संभावना है। आरक्षण के आधार पर भर्ती होगी, संभावना है। प्राथमिकता कुछ वर्ग को मिल सकती है मगर पहले जितनी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर रूपरेखाएं तैयार रहेगी। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी करते रहें, आप वीडियो को शेयर भी करते रहें। अब इसके बाद आपके लिए हम क्या लाए हैं और क्या करने वाले हैं, ये भी तो इतनी माता पची की है। तो देखो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मात्र 99 रुपए में, ठीक है। आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो 399 रुपए में। ऑफलाइन आकर आप जनवरी से बैच चालू करेंगे, जनवरी से बैच चालू करेंगे तो 2500 रुपए फीस रहेगी, जिसमें रहना खाना सब कुछ आ गया। वो गुरुजी ये तो महंगा है, तो महंगा है तो भाई साहब ये लो, महंगा है तो ये लो। ऑफर केवल दिसंबर माह तक रहेगा, ये बता दूं। इस दिसंबर माह तक जिन्होंने कोर्स खरीद लिया उनके लिए ऑफर रहेगा पीडीएफ मात्र 49 रुपए में, ये लो। और संपूर्ण कोर्स मात्र 299 में। ऑनलाइन कोर्स में बिल्कुल छूट है। और इस दिसंबर माह में कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है 500 रुपए के साथ, तो उसकी जनवरी माह की जो बैच चालू होगा उसकी फीस 2500 ही रहेगी, नहीं बाद में बढ़ा दी जाएगी। ये सफाई कर्मचारी के लिए ऑफर है। आप ये दोनों चीज खरीदना चाहते हो और टेस्ट सीरीज, ट्रेड टेस्ट और प्लस साक्षात्कार टेस्ट, इनके लिए मात्र 21 रुपए में है। 10 दिसंबर को बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये 10 टेस्ट पेपर रहेंगे 21 रुपए में। ये मैं 10 तारीख को चढ़ा दूंगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अभी बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी फ्री चीजें भी मिलने वाली है। फ्री चीजें क्या मिलेगी ये एक बार भर्ती आएगी उसके बाद बताएंगे, तो अभी से आप डाउनलोड करके रख लें। जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो ये फ्री वाली चीजें भी आपको, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें। ये हमारी टीम के नंबर है, यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाद में यही कोर्स इस लेवल पर पहुंच जाएगा और पीडीएफ जो आपको 49 रुपए मिल रही है वो 99 रुपए मिलेगी। कोर्स जो आपको 299 मिल रहा है वो 399 मिलेगा। और ऑफलाइन बैच वाले बच्चे हैं वो यहां आकर हमसे तैयारी कर सकते हैं बानसूर में। ये हमारे नंबर दिए गए, रजिस्ट्रेशन आज ही करवा सकते हैं। नंबर नहीं दिख रहे तो 98 87 64 60 20 नंबरों का मैंने काफी प्रचार कर दिया है। ये हमने बैच चालू कर रखा है, ठीक है। और कोई भी आपके कमेंट्स है, कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे कह सकते हो। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दो, या मैंने जो नंबर दिए हैं उन पर अपनी समस्या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप हमें भेज सकते हो। हम आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और तो आपको सारी चीजें देखो, ये कल के पेपर में ही आई थी। 41,000 जो पदों वाली भर्ती प्रक्रिया है जल्दी
कंप्लीट की जाएगी। तो अपनी इसमें सफाई कर्मचारी की भी बात की गई थी, तो ये सफाई कर्मचारी की भर्ती अति शीघ्र आएगी, इसकी चिंता ना करें। इसका पूरी डिटेल से ये मैंने है, इनकी जो भी पीडीएफ चाहिए तो आप एक बाई STUDY गैप नहीं लगाना, बिना गैप के टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। यहां पर प्रत्येक न्यूज आपको यहां से मिलती रहेगी। ये जितनी भी पीडीएफ है ये भी मैं आपको यहां पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो ठीक है मेरे साथियों, इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगा आपसे। ठीक है, आपके जो भी मुद्दे थे मैंने उनसे बात की। 30,000 पदों पर भर्ती हो सकती है, ये भी संभावना 100% है। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।